पीएम को जितनी गाली देंगे उतना ही खिलेगा कमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले ये दूषित मानसिकता, अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, सीएम के भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को स्टाम्प शुल्क में महिलाओं की तरह छूट देने का दिया निर्देश। रेंट एग्रीमेंट में भी राहत की घोषणा। अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, महुआ मोइत्रा के बिगड़े बोल। कहा अगर गृह मंत्री बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं रोक पाए तो उनका सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। वहीं भाजपा बोली टीएमसी की हिंसक संस्कृति सामने आई। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर, डॉलर के मुकाबले 64 पैसे गिरकर 88.29 पर पहुंचा। इस साल 3% कमजोर हुआ अमेरिकी टैरिफ का असर। अमेरिका से तनाव के बीच बतौर प्रधानमंत्री 8वीं बार जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। टोक्यो के कलाकारों ने गायत्री मंत्र से किया स्वागत। इस दौरान होटल में प्रवासी भारतीयों से भी मिले। बोले जापान तकनीक तो भारत के लोग टैलेंट का पावर हाउस। भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुभेगा पीएम मोदी का जापान चीन दौरा। अर्थव्यवस्था बूस्ट करने के लिए भारत ने ऑन किया डिप्लोमेसी का स्विच। एससीओ बैठक पर दुनिया की निगाहें। देश में पहली बार टीचरों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार, लेकिन 1 लाख स्कूलों में एक ही अध्यापक। वहीं 8,000 स्कूलों में कोई स्टूडेंट नहीं, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। हिंदू परिवार में हो 3 बच्चे, कम होने पर लुप्त हो जाता है समाज। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले सभी भारतीय नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए ताकि जनसंख्या पर्याप्त और नियंत्रण में भी रहे। बिहार में रोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 देगी नीतीश सरकार। 6 महीने में 2 लाख तक मिलेंगे। चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मिली मंजूरी। ट्रंप का टैरिफ ऐसा जैसे कोई चूहा हाथी को मार रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति पर भड़के अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ बोले दुनिया का सबसे मजबूत देश होने का नाटक कर रहा यूएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बसपा प्रमुख मायावती ने राहुल और तेजस्वी को घेरा। बिना नाम लिए कहा माहौल खराब न करें। 7.8% से बड़ी इकोनॉमी ट्रंप ने डेट बताया था। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेहतर परफॉर्मेंस इसकी वजह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। बोले आधिकारिक मतदाता सूची में बिहार के घर में 947 वोटर, ये कोई साधारण गलती नहीं बल्कि पारदर्शिता के नाम पर एक मजाक है। भारत सरकार निर्यातकों के साथ अमेरिकी टैरिफ के कारण उपजी चिंताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया आश्वासन। बोली मदद के लिए मिशन पर काम जारी, हितों की हिफाजत होगी। आज आम चुनाव हो तो एनडीए जीतेगा 324 सीटें, मगर अपने दम पर बहुमत से पीछे ही रहेगी बीजेपी। सी वोटर के साथ मूड ऑफ द नेशन सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। अगर सच में कमान आरएसएस के हाथ में होती तो इतना वक्त नहीं लगता। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव और ट्रंप पर खुलकर बोले मोहन भागवत। साथ ही कहा बीजेपी के रोजमर्रा के कामकाज में दखल नहीं देता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद बोले राहुल गांधी। कहा सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के 8 जिलों में पटाखे बनाने पर लगी रोक। स्टोर भी नहीं कर सकेंगे, पकड़े गए तो 5 साल के जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। यूपी के सभी मंडल में खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज। खेल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले 88 खिलाड़ियों को किया पुरस्कार। शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं, एक मामले की सुनवाई करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने कहा लड़की ने होटलों में पहचान पत्र दिए थे इसलिए जबरदस्ती नहीं हुई। अगले साल पहली छमाही में आएगा जियो का आईपीओ। रिलायंस इंडस्ट्री की 48वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान। अब बिना अपार आईडी नहीं दे पाएंगे 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई ने जारी की नई गाइडलाइन। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में लगातार तीसरा सिल्वर जीता। 85.1 मीटर का थ्रो किया। जर्मनी के वेबर पहले स्थान पर रहे। बिग बॉस के बाद सामिता ने 1 साल ली थेरेपी। शो के माहौल में शिल्पा शेट्टी की बहन को बना दिया था एग्रेसिव। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 583 रुपए बढ़कर 1,02,089 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 146 रुपए बढ़कर 1,17,256 रुपए प्रति किलो हुई। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग सहित 3 जिलों में बादल फटा। टिहरी में बारिश ने दिखाया विकराल रूप। घरों में घुसा पहाड़ से आया मलबा। अब तक 35 लोगों की मौत और कई लापता। वहीं पंजाब में बाढ़ से सभी स्कूल बंद।
पंजाब में बाढ़ से 37 साल बाद मची तबाही, 1.5 लाख एकड़ फसलें डूबी, 250 गांव के लोग और 360 जवान फंसे, नहीं पहुंच रही राहत सामग्री। सीएम मान ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, हरियाणा सरकार ने मदद ऑफर की।